हाज़रीन, आइए मजीद आगे बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन शायर को आपके हुजूर पेश करना चाहता हूँ, जिसकी शायरी में इनकलाब है, समाजियात है, इस्लामियात है, जिसकी शायरी में समाज व माशरे की अक्कासी है, जिसकी शायरी में महबूब के लब रुखसार है, वारदात कल्बी का भी जिक्र है, जो कभी दुश्मनों से आंखों में आंखें डालकर बात करने का फन भी जानता है, तो वही शायर इस मुल्क में फैल रही नफरत का जवाब अपनी शायरी में कौमी एकता के जरिए, प्यार और मोहब्बत के जरिए देने का फन भी जानता है। हाज़रीन, मेरी मुराद आज के इस मुशायरे में बेइंतहा मेहनत करने वाले उस शायर से है, उस भाई से है, उस दोस्त से है, जिसे दुनिया उर्दू अदब जनाबे अख्तर इलाहाबादी के नाम से जानती है। इन अशार के जरिए दावत कलाम दे रहा हूँ कि तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, कि तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोम था तेरे लहजे में आ गया, और सिक्का उछाल करके तेरे पास क्या बचा, तेरा गुरूर तो मेरे कासे में आ गया। तो जोर ताली में इस्तकबाल कीजिए जनाबे अख्तर इलाहाबादी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे बड़े भाई वसीम खान साहब को, बिजनौर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मेरे बड़े भाई फजलुर रहमान अमान अंसारी साहब को। आज का ये प्रोग्राम अगर यहाँ तक पहुँचा और इंशाल्लाह बहुत कामयाब होगा, इसमें बहुत अहम किरदार रहा है मेरे भाई आलम निजामी साहब का। दोस्तों, तभी का वक्त नहीं है, डाइस में तशरीफ फरमा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में बहुत ही अदब के साथ, बहुत ही मोहब्बतों के साथ सुना जाने वाला नाम, जिसे शहंशाहे तरन्नुम आबरूए गजल कहा जाता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बड़े भाई अल्ताफ जिया साहब का कि इन्होंने छोटी सी दावत पर यहाँ पर तशरीफ लाए। बहुत सारे शोरे कराम सब मुझसे सीनियर हैं। मोहतरम मुहम्मद रसूलपुरी साहब तशरीफ फरमा है, मेरा भाई वसीम जिंजान भी जिंजाना से तशरीफ लाए। मैं बगैर किसी तमहीद के हमारे दरमियान बहुत ही मारूफ शख्सियत हाजी अराफात साहब, जब इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई, यकीनन मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मेरी पहली मुलाकात हुई। इनका खुलूस ऐसा है कि इनसे जो एक बार मिल लेता है ऐसा महसूस होता है कि बहुत बरसों कई मर्तबा इनसे मुलाकात हुई है। बहुत मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, 4 मिनटों के बाद बात की शुरुआत करता हुई मेरी बहन ज्योति त्रिपाठी ने कुछ हिंदुस्तान के सरहदों पर जो हमारे हिंदुस्तान हमारे सैनिक जो के हवाले बहुत सारे शेर पढ़े। 4 मिनट बाद से बात की शुरुआत करता हूँ। 4 मिनटों से दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो देखता हूँ वही कहता हूँ, झूठ को झूठ और सच को सच कहने की हिम्मत रखता हूँ। 4 मिनट पढ़ता हूँ, अगर शेर सच्चा लग जाए, आपके दिलों तक पहुँच जाए, आपकी जज्बात की तर्जमानी कर जाए, तो इस यहाँ पर जितने भी लोग तशरीफ फरमा है, एक एक शख्स की दुआएं चाहूंगा, एक एक शख्स की मोहब्बतें चाहूंगा, पेश करता हूँ बतौर खातिल अदा फरमाए। अर्ज करता हूँ कि मेरा कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मेरा कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज़ डर नहीं सकता कि मेरा कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज़ डर नहीं सकता। मैं शायर हूँ खुदा, अपने कलम से सच ही लिखूंगा, कभी झूठों की मैं हरगिज़ हिमायत कर नहीं सकता। मैं शायर हूँ खुदा, अपने कलम से सच ही लिखूंगा, कभी झूठों की मैं हरगिज़ हिमायत कर नहीं सकता। दोस्तों, यकीनन दवा खा के आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, तबीयत खराब है, आप अगर हौसला देंगे तो सुनाऊंगा इंशाल्लाह कुछ शेर और। 4 मिनट पढ़ता हूँ कौमी एकजुटती के हवाले से। अर्ज करता हूँ कि तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो, तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो, दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो। कि तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो, दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो। और यही है आरज़ू दिल की अता करना मेरे मौला, मरूं मैं देश की खातिर कफन मेरा तिरंगा हो। यही है आरज़ू दिल की
मेरे मौला, मरूं मैं देश की खातिर कफन मेरा तिरंगा हो। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर मुझे सुनने आए हैं। मुझे लगना चाहिए कि आप सबके बीच में मैं पढ़ रहा हूँ। एक बार तालियां बजाकर मेरा हौसला अफजाई करें। इंशाल्लाह 4 मिनट और पढ़ता हूँ। अर्थ करता हूँ कि कहीं पर राम लिख देना। अराफात भाई देखिएगा, शेर वसीम भाई यहाँ पर एक बहुत ही मारूफ शख्सियत हाजी अकील साहब तशरीफ फरमा है। इनके हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ कि कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए कफन देकर तिरंगे का, जो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए तिरंगे का, जो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। मेरे बड़े भाई अजान सागरी साहब की दुआएं मिली, ये मेरे लिए किसी सनद से कम नहीं है। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। अर्थ करता हूं कि न अमेरिका न अफ्रीका नहीं जापान प्यारा है, न अमेरिका न अफ्रीका नहीं जापान प्यारा है, न लंदन से मोहब्बत है न पाकिस्तान प्यारा है। न अमेरिका न अफ्रीका नहीं जापान प्यारा है, न लंदन से मोहब्बत है न पाकिस्तान प्यारा है। वतन की खाक में तुझसे बला का प्यार करता हूँ, मुझे दुनिया के सब मुल्कों से हिंदुस्तान प्यारा है। वतन की मुझे दुनिया के सब मुल्कों से हिंदुस्तान प्यारा है। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। आपकी बेपनाह मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि 4 मिसरों पर सबकी दुआएं मिलेंगी। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम। वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। हमें वाह 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 वाह, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। दोस्तों एक शेर 4 मिसरे और पढ़ना चाहूंगा। यकीनन मैं एक ऐसे फौजी का बेटा हूँ जिन्होंने 38 सालों तक हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत की है। यकीनन मैंने अपनी आंखों से एक ऐसे मंजर देखा, एक ऐसा मंजर देखा कि अगर आज मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मंजर मैंने देखा कश्मीर के बारामुल्ला जिले में। मेरे वालिद साहब के, मेरे अब्बू के वहाँ सूबेदार मेजर थे, वहाँ उनका ट्रांसफर था, मैं वहाँ पढ़ाई कर रहा था। यकीनन मेरी आंखों के सामने हैंड ग्रेनेड फेंका गया और एक जीप टुकड़े टुकड़े हो गए और टुकड़े टुकड़े होने के बाद एक सिपाही का पैर उड़ गया। उड़ने के बाद उस सिपाही ने मरते दम तक उसने हथियार नहीं छोड़ा और कम से कम कई आतंकवादियों को मारने के बाद उसकी जान गई। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ये शेर पढ़ना चाहिए। क्या बात। ये 4 मिसरे मैंने उस वक्त कहे थे जब पुलवामा का हादसा हुआ था। मैं पेश करता हूं बतौर खास, देखिएगा कि नहीं ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, नहीं ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा। वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। नहीं ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा। वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। और वतन के दुश्मनों इस बार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाड़ में अख्तर भी सरहद पार जाएगा। वतन के दुश्मन तिरंगा गाड़ में अख्तर भी सरहद पार जाएगा। बहुत शुक्रिया वसीम खान साहब, मेरे बड़े भाई, इनकी दुआएं मिली। यकीनन इनकी शख्सियत के बारे में अगर मैं बताना शुरू करूं तो ये मुशायरा खत्म हो जाएगा। इनकी शख्सियत इनके किस्से जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं खत्म नहीं होंगे। मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, 2-3 कथा और पढ़ूंगा अभी। मेरे बड़े भाई अल्ताफ जिया साहब को सुनना है, आलम निजामी साहब को सुनना है। 2-4 कथा और पढ़ता हूँ कि यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफा को बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। यही तुझसे करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफा को बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। और कोई नापाक ताकत जब भी सरहद की तरफ आए, मेरे अल्लाह की मुझे तलवार दे देना। क्या बात। कोई नापाक ताकत जब भी सरहद की तरफ आए, क्या बात। मेरे अल्लाह टीपू की मुझे तलवार दे देना। और एक आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अर्थ करता हूँ कि ये गंगा जल भी प्यारा है,
हमें ज़मज़म भी प्यारा है। ये गंगा जल भी प्यारा, ये गंगा जल भी प्यारा है, हमें ज़मज़म भी प्यारा है। ये काशी भी हमारी है, वो काबा भी हमारा है। ये गंगा जल भी प्यारा है, हमें ज़मज़म भी प्यारा है। ये काशी भी हमारी है, वो काबा भी हमारा है। और हमारी एकता हरगिज़ मिटा सकता नहीं कोई, सभी धर्मों ने हिंदुस्तान को मिलकर संवारा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।